खातिन हज़रात, एक जापानी कहावत है कि अगर आपको किसी को एक दिन खाना खिलाना है तो उसको मछली पकड़ के खिला दीजिए। लेकिन अगर उसको इस काबिल बनाना है कि वो फिर सारी ज़िंदगी मछली खाए तो उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं हमारे मुल्क में कि जो काम तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन एक ऐसा यूनिक इदारा है, एक ऐसी यूनिक फाउंडेशन है जो लोगों की सिर्फ मदद नहीं कर रही है, उनको माशरे का फ़ाल हिस्सा बना रही है और थ्रू अ प्रॉपर मैकेनिज़्म जो उनकी मदद करने भी आ रहे हैं, उनको भी एम्पावर कर रही है कि वो अपने आप को एक फ़ाल किरदार बना सके इस माशरे का। हमारे साथ मौजूद है आज सदर सबील मुस्तफ़ा फाउंडेशन अज़मत मुजीब साहब। अज़मत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सबसे सलाम। पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्लीज़ टॉक अस थ्रू योर फाउंडेशन, कब से काम कर रहे हैं, क्या यूनिक काम कर रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम जो है तकरीबन चैरिटी का काम जो है तकरीबन 20 साल से तो हम कर रहे हैं, दोस्त अहबाब मिल के करते थे। फिर हमने 2018 में हमने ये एक फ़ाउंडेशन बनाई, सबील मुस्तफ़ा फाउंडेशन, और इसका हेड ऑफ़िस पाकिस्तान में है। नुमानुल हक हैं उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी हैं, वो पाकिस्तान में होते हैं। तो हमारा हेड ऑफ़िस पाकिस्तान में है, इसकी ब्रांचेस कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, टर्की यहाँ पर है। मैं प्रेसिडेंट हूँ सबील मुस्तफ़ा फाउंडेशन कनाडा का, और हमारे इसमें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें जो हमने सिलसिला, जब पेंडेमिक से पहले आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक डिज़ास्टर हुआ, उसमें हमने बड़ी कोशिश की, वहाँ तक गए हैं उन इलाकों में, कैम्प्स, गर्म कपड़े लेके, शूज़ लेके, ऑस्ट्रेलिया कनाडा से हमारा बहुत सामान, तकरीबन 9-10 कंटेनर उधर से हमने भेजे, और यहाँ पे हमारी टीम ने उन जगहों पे जाके मदद की जहाँ पे एनजीओज़ ने मना कर दिया था कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, पानी इतना है कि हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके लोगों की मदद की। तो उसके साथ हमने राशन तो तकरीबन हर फाउंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। हमने ये एक सोचा कि राशन हम देते हैं एक फ़ैमिली को और वो चलता है तकरीबन 1 से 1.5 महीना, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि वो फैमिली अपने पाँव पे खड़े हो, क्योंकि राशन ख़त्म हो जाएगा तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। जी, तो फिर हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम फैमिली से ख़ुद मिलते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं कि वाकई ये मुस्तहिकीन है, और फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं उसके अंदर यतीम हैं, बेवाएँ हैं और पीपल विद डिसेबिलिटी, तो उनको हम कोशिश ये करते हैं हम रोज़गार फ़राहम करें। जैसे कि एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुझे आप लोडर रिक्शा दिलवा दीजिए। तो हमारे डोनर्स हैं कनाडा में, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कनाडा में, बल्कि जो हमारे और दूसरे ममालिक में भी हमारे डोनर्स हैं, इतने हम्बल हैं कि हम एक कॉल करते हैं और वो लब्बैक कहते हैं कि ये हमारी तरफ से करिए। तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमने यतीम हैं, बेवाएँ हैं, किसी को एक खातून हैं, वो बेवा थी, उन्होंने कहा मुझे आप एक स्टेशनरी की शॉप लगवा दीजिए क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकती, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो हमने असेसमेंट की, उसकी कॉस्टिंग निकाली और उनको हमने एक स्टेशनरी की शॉप करवाई। इसी तरह से 2 भाई हैं, उनकी बच्चियां भी हैं, उनकी हम कफ़ालत भी कर रहे हैं पढ़ाई में। वो नाबीना है, पूरी तरह से देख नहीं पाते। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें आप ग्रॉसरी स्टोर बनवा दें, तो हमने 2 ग्रॉसरी स्टोर पिछले साल उनके लिए बनवाए। तो इस तरह छोटे छोटे रोज़गार जो हैं वो हम कोशिश करते हैं कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों। इसके साथ जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो है, एक हमारी सबील फाउंडेशन की एक क्लिनिक है। हमने वो क्लिनिक खोली है फैक्ट्री एरिया में, जो कि एक आम आदमी बीमार होता है और वो डॉक्टर की फ़ीस नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो हमने वहाँ पे हमने कंपाउंडर रखा है और एक डॉक्टर रखा है जो कि पूरे लाइसेंस्ड है। और कुछ दवाइयाँ हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दवाइयाँ नहीं यूज़ की हैं वो हमें दें, अतिया करें हमें। तो हमारे डॉक्टर साहब उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, उन दवाइयों की एक्सपायरी चेक करते हैं, और जब वो ऑथेंटिक होती है तो उसको शेल्फ में रखते हैं। तो जो लोग आते हैं तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिकल असिस्टेंस दे रहे हैं, और दवाइयाँ जो भी होती हैं हमारे पास मौजूद उनको हम देते हैं। इसके साथ हमारा प्रोजेक्ट है सबील आप, जिसमें हम उन इलाकों में वेल लगवाते हैं जहाँ पे पानी नहीं है। खारिया में एक स्कूल है 450 हैंडीकैप बच्चों का, वहाँ हमने एक वेल लगवाया, वहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं था। इसके साथ औरंगी टाउन की जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे टैंकर के भी एक्सेस नहीं होती, तो वहाँ हमने पहले एक वेल लगवाया, उसके बाद वो इनफ़ नहीं था, फिर हमने दूसरा वेल लगवाया। तकरीबन 500 फैमिलीज़ घराने जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ हम जैसे फ़ॉरेन ममालिक में रहते हैं, वहाँ पे बड़ी अवेयरनेस होती है, सोसाइटियाँ हैं जैसे कि
ख़ास तौर पे जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनको उस दौरान किन किन बातों की एहतियात करनी चाहिए, किन माहौल में उनको रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया है उनके लिए, और एक ख़ातून है हमारी, वो आलमा भी हैं, वहीं पे बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो स्टार्ट किया। आज तकरीबन 250 ख़वातीन हैं जो वर्कशॉप अटेंड करती हैं, और उनके साथ उनके वालिदैन और इनके इन-लॉज़ भी आते हैं। तो उसमें उनको पूरी तरबियत दी जाती है कि इस टेन्योर में उनको अपना कैसा लाइफ स्पेंड करना है। यानी कि आप सोसाइटी का कोई फैक्टर नहीं रहे हैं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन जितना आपने बताया दरिया को कूजे में आपने बंद किया, यकीन करें जब हम अपने इर्द गिर्द इतना मनफी चीज़ें देखते हैं तो हम फिर ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आप जैसे और आपकी फाउंडेशन जैसे फाउंडेशंस हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, जिनकी वजह से लोग जो हैं वो आसरा ढूंढते हैं। सर एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज़ क्योंकि मेरा आपसे ताल्लुक़ भी है पुराना, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा इसी तरीके से खिदमत करते रहें, क्योंकि वो जो लोग जब दुआ देते होंगे जब अर्श तक जाती होगी तो अर्श तो हिलता होगा लाज़िम। बिल्कुल, मैं आखिर में ये कहूँगा कि हमने वो फैमिलीज़ देखी हैं जिनके पास है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी वो नहीं मांगते। तो ऐसे लोग मौजूद हैं, और अल्लाह का शुक्र है सबकी सपोर्ट है जिसकी वजह से ये चल रहा है। चल ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सबील मुस्तफ़ा फाउंडेशन के सदर मौजूद थे, और यकीन करें कि इन्हीं लोगों की वजह से जो है वो इतने लोग बाइख्तियार बन पाते हैं और इतने लोग सोसाइटी का एक करामत हिस्सा बन पाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।